जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों आज हो चुका है 23 मार्च और इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट के पेपर में आज की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए, सारे सवाल आपको विद फैक्ट के साथ आज मैं बताने वाला हूं। सारी क्लास को अटेंड कीजिएगा, आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे सवाल। दोस्तों हमसे सवाल पूछा गया कि इब्राहिम लोदी द्वारा बनाए गए मकबरा कहाँ पर स्थित है? सोनीपत, पानीपत, खानवा, हल्दीघाटी। दोस्तों याद करके रखें, इब्राहिम लोदी के द्वारा जो मकबरा बनाया गया था वो कहाँ पर बनाया गया था? पानीपत। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों पानीपत की बात आई है तो पानीपत के तीनों युद्ध आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछा जाए पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए खानवा के युद्ध, ये कब हुआ था? 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तराइन का युद्ध, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। इनको आप नोट करके रखें आने वाली सारी एग्जाम के लिए। दोस्तों कमेंट करके बताएं तराइन का पहला युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था और किसकी विजय हुई थी। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि थॉमस अल्वा एडिसन किस देश के वैज्ञानिक थे? बहुत ही सिंपल सवाल है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों कहाँ के थे? अमेरिका के थे, यानी कि यूएसए के थे। और इन्होंने किसका आविष्कार किया था? बल्ब का। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको बता दें इनके कई हजार प्रयोगों के बाद इनका प्रयोग सफल हुआ था। तभी कहते हैं दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया था कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री पद पर 2022 में कौन है? स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, अनिल कुमार लोहाटी, अश्विनी वैष्णव। दोस्तों चारों नाम महत्वपूर्ण हैं, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पद पर 2022 में कौन थे? पीयूष गोयल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अनिल कुमार लोहाटी ये कौन बने? ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन, रेलवे के नए चेयरमैन ये नियुक्त किए गए हैं। कौन? अनिल कुमार लोहाटी। और अश्विनी वैष्णव कौन है? रेल मंत्री हैं। ये कौन है? रेल मंत्री। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न आ जाए आपकी परीक्षा में कि दोस्तों गति शक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर जो कि दोस्तों वडोदरा में शुरुआत हुई है, उसके प्रथम चांसलर कौन बने हैं? अश्विनी वैष्णव जी बने हैं। इसको आप ध्यान में रखें। अब आप कमेंट करके बताएं स्मृति ईरानी इनके पास वर्तमान समय में कौन से 2 मंत्रालय हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक था? राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, हर्यक वंश, चालुक्य वंश। दोस्तों आपको याद रखना है पुलकेशिन द्वितीय ये किस वंश के शासक थे? ये दोस्तों चालुक्य वंश से संबंध रखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों इनके समय का अहोल अभिलेख कौन सा? दोस्तों अहोल अभिलेख ये दोस्तों किसके समय का? ये पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। इसको भी आप नोट कर लें, ये प्रश्न भी आपसे बन सकता है। बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश, इसके संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। कौन है? दंती दुर्ग। ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। दोस्तों चोल वंश इसके संस्थापक कौन है? कमेंट कर आपको बताना है। हर्यक वंश इसके संस्थापक कौन है? बिंबसार। बिंबसार ये दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें तीनों शिफ्टों में 2011 की जनगणना से सवाल पूछा गया है। आपका अगर भविष्य में एग्जाम है तो 2011 की जनगणना और पंचवर्षीय योजना आप पढ़कर जाइएगा। 100% 3 से 4 सवाल आपके सही होने वाले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो आपको याद रखना है 943। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम कौन सा बना है? बुरहानपुर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। यहाँ पर क्या होगा? मोडेरा गाँव। क्या होगा दोस्तों? मोडेरा, मुंडेरा नहीं, मोडेरा, मोडेरा गांव। और यही आपका सही आंसर होगा। भारत का पहला स्वच्छ ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोडेरा। और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों बुरहानपुर ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है भारत का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला कौन सा बना है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश। इसको भी आपको याद करके रखना है। ये सवाल अति महत्वपूर्ण रहेगा आने वाली सारी शिफ्टों के लिए। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कब कर दी गई थी। यानी दोस्तों आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा गया था कि 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। लेकिन दोस्तों इसको मैंने इस तरह से आपको प्रश्न रखा है कि आपको 4 से 6 सवाल मैं और बता सकूं। वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कब की गई थी, तो आपको याद रखना है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। बात करते हैं 21वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था। दोस्तों आपको बता दें हमारा जो संविधान है उसके अंदर कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और दोस्तों 15वीं भाषा सिंधी। कौन सी? जो 15वीं भाषा है सिंधी, इसको कब जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। फिर दोस्तों होता है 71वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन सी? नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को दोस्तों संविधान में कब जोड़ा गया? ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर होता है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, और लास्ट कौन सी है? संथाली। ये दोस्तों 4 भाषाओं को हमारे संविधान में जोड़ा गया। इस प्रकार 22 भाषाएं होती हैं। और भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? अनुसूची 8। इनको आप नोट कर लें। और भारत की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 343। इतनी बातें आपको याद करके रखनी है। अब आप कमेंट करके बताएं कि विश्व हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है। बहुत ही सिंपल सवाल है, कई बार इसको मैंने आपको करके बताया है, कई बार इसको नोट कराया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो आपको याद होना चाहिए अमेरिका। दोस्तों कार किसके पास होती है? जो अमीर होता है। मैंने इसको आपको ऐसे याद कराया था। तो मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों क्या लिया गया? समवर्ती सूची की अवधारणा। अगली शिफ्ट के लिए तैयार हो जाइए इन सब सवालों को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से क्या लिए गए? डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों आपको याद होगा जो चीज़ फ्री की मिल जाती है उसकी कदर नहीं रहती, उसमें संशोधन करना पड़ता है। इसको मैंने ऐसे याद किया था। दोस्तों बात करते हैं कुछ और चीज़ों को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए हैं। इसको हमने कैसे याद किया था कि जिस व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है वो व्यक्ति रूस जाता है, रूठ जाता है। इसको हमने ऐसे याद किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई? ये भी दोस्तों अमेरिका से ली गई है। इसको आप याद कर लें। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार इसका उल्लेख किस भाग में है, तो आपको याद रखना है भाग 3। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी आने वाली शिफ्टों के लिए। भाग 3। और ये डीपीएसपी कौन से भाग में है? भाग 4 में है। और ये मौलिक कर्तव्य किसके अंदर है? भाग 4A के अंतर्गत हैं। इतनी बातें आपको याद करके रखनी है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों 100 बार से ज़्यादा इस सवाल को मैंने आपको नोट कराया था। आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों ये इस परीक्षा में ही नहीं, कई सारी परीक्षाओं में ये सवाल बार बार पूछा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों इसका क्या मतलब होता है? खाने सोडा। दोस्तों जहां पर बाई लग जाएगा तो वहां पर आप क्या लगाएंगे? खाने का सोडा। और दोस्तों इसका सूत्र कौन सा है? NaHCO3। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे केवल सोडियम कार्बोनेट पूछता, केवल सोडियम कार्बोनेट, कौन सा? सोडियम कार्बोनेट, तो आपका जवाब क्या होता? Na2CO3 10H2O। इसको बोलते हैं धावन सोडा। इसको बोलते हैं धावन सोडा। इसको आप ध्यान में रख लें। अगर आपसे धावन सोडा पूछे या सोडियम बाइकार्बोनेट पूछे तो आपका जवाब होगा NaHCO3 10H2O। लेकिन अगर आपसे सोडियम बाइकार्बोनेट पूछे या खाने का सोडा पूछे तो आपका जवाब होगा NaHCO3। दोस्तों CuSO4 ये क्या है? ये कॉपर सल्फेट है। कौन सा दोस्तों? कॉपर सल्फेट। कॉपर
सल्फेट, इसको बोलते हैं नीला थोथा, इसको आप ध्यान में रख लें दोस्तों। CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। इसको भी आप थोड़ा नोट कर लें, ये सवाल भी आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? बहुत ही सिंपल सवाल, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपको याद करके रखना है कुचिपुड़ी, इसका संबंध किस राज्य से? आंध्र प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। केरल से दोस्तों क्या संबंधित है? तो आपको याद होगा कथकली, कथकली और मोहिनीअट्टम, मोहिनी अट्टम, ये कहाँ से संबंधित है? कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से। और तमिलनाडु का दोस्तों क्या है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और इसकी फेमस कलाकार कौन है? रुक्मणी देवी। कौन? रुक्मणी देवी। नोट कर लें आने वाली शिफ्टों के लिए सवाल। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कथक, कथक। और इसके फेमस कलाकार कौन है? पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी। कौन कौन है? पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी। इन दोनों को नाम याद करके रखें। ये सवाल अति महत्वपूर्ण है आने वाली सारी शिफ्टों के लिए। बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश कब बने? यानी कि दोस्तों आपसे महीना पूछा गया था। तो दोस्तों आपको याद होगा भारत के दोस्तों कौन से क्रम के हैं? 50वें क्रम के हैं। और ये दोस्तों कब बने हैं? नवंबर 2022 में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। शायद दोस्तों 9 नवंबर को इसकी डेट थी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कौन से क्रम के हैं ये दोस्तों? 50वें क्रम के हैं। कौन से? 50वें क्रम के हैं। और दोस्तों 49वें कौन थे? 49वें जस्टिस UU ललित। आपको याद होगा जस्टिस UU ललित। और दोस्तों 48वें कौन थे? तो आपको याद होगा NV रमन्ना। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको शपथ किसने दिलाई थी? तो आपको याद रखना है जस्टिस NV रमन्ना ने शपथ दिलाई है। इसको आप नोट करके रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी आने वाली शिफ्टों के लिए। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों कमेंट करके बताएं जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो किसको हराकर राष्ट्रपति बनी है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। पुलकेट झील किस राज्य के बॉर्डर पर स्थित है? कुछ ऐसा सवाल पूछा गया था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, असम। दोस्तों आपको याद रखना है इसका बहुत अधिकतर दोस्तों भाग किस राज्य से लगता है? ये आंध्र प्रदेश। आपका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। इसको आप नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों मणिपुर, मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील, लोकटक झील। और दोस्तों क्या है? काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहां पर स्थित है? मणिपुर। बात करते हैं दोस्तों असम। असम में क्या है? देहिंग पटकाई। क्या है? देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? असम। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा नामेरी हो गया, ओरांग हो गया, काजीरंगा हो गया, ये सब कहां पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए असम के अंदर दोस्तों अभी हाल ही में परम कामरूप, क्या चीज दोस्तों? परम कामरूप सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया असम के अंदर। किस दोस्तों संस्था के द्वारा? IIT गुवाहाटी। इसको भी आप ध्यान में रखें। जितने सवाल बन सकते हैं दोस्तों मैं आपको नोट कराते चल रहा हूं, इनको आप ध्यानपूर्वक नोट करते चले। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K। दोस्तों आपको याद रखना है एनीमिया रोग ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12। अब दोस्तों विटामिन की बात आई है तो सारे विटामिन आपको याद होने चाहिए। विटामिन A, इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन D, इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन दोस्तों अगर आपसे K, इसको क्या है? फ्यूलोक्विनोन, फ्यूलोक्विनान। इसको आप नोट कर लें। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबुलिन, कोबोलिन। इसके अलावा और क्या बचता है दोस्तों? विटामिन B, केवल B, तो इसका क्या है? थायमीन, थायमीन। और विटामिन दोस्तों और क्या बचता है आपका? विटामिन आपका A हो गया, B हो गया, C। विटामिन C का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन E, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, टोकोफेरॉल,
टोकोफेरॉल, आप आगे लिख लेंगे इसको। उम्मीद करता हूँ आपने सारे विटामिनों के रासायनिक नाम लिख लिए होंगे, इनको आप लिख के रखें। 100% आने वाली शिफ्ट में आपसे सवाल पूछा जाएगा। कमेंट करके बताएं कि गोल्डन राइस दोस्तों इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। दोस्तों विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। कौन? फंक। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्लास को अंत तक वॉच करें। 100% आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर आप भविष्य में एसएससी, एमटीएस या कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। 100% आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली क्लासेस अपलोड की जा रही हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे कम राज्यों से जुड़ती है? ये सवाल आज हमसे पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। दोस्तों आपको याद करके रखना है, इसका सही आंसर क्या होगा? मेघालय। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों इसका आंसर आप एक बार खुद से रीचेक कर लेंगे अपने आप से कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे कम राज्यों से जुड़ती है। इसका आंसर आप एक बार अपने आप से रीचेक कर लेंगे। ये दोस्तों यहाँ से कन्फर्मेशन इसकी नहीं दी जा रही है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि लावड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बहुत ही सिंपल सवाल। आप सबको पता है लावड़ी और तमाशा का संबंध किससे? महाराष्ट्र। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर बात करते हैं असम, असम में दोस्तों क्या है? बिहू। असम में क्या मनाया जाता है? बिहू मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अंबुबाची का मेला, अंबुबाची का मेला ये कहाँ पर मनाया जाता है? असम के अंदर मनाया जाता है। बात करते हैं गोवा। अगर गोवा की दोस्तों बात करें तो दोस्तों देखनी और फुगड़ी, और दोस्तों क्या है? सिग्मो, और एक क्या होता है? साओ जो आओ नृत्य। इनका संबंध दोस्तों कहाँ से? इन सबका संबंध है गोवा से। इसको आप नोट करके रखें। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? 1987 में। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भारत का पहला हर घर जल वाला देश कौन सा है, सॉरी दोस्तों राज्य कौन सा है? गोवा। और गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी है? 40। और मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद होना चाहिए प्रमोद सावंत जी हैं। बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक से संबंधित है यक्षगान। इनका संबंध किससे? कर्नाटक। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? दोस्तों आप देख सकते हैं 2011 की जनगणना से लगातार सवाल आपसे पूछे गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो आपको याद होना चाहिए बिहार की है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों एक सवाल पूछा गया था आपकी जनगणना के अनुसार कि सबसे कम जनघनत्व, सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। उसका सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनघनत्व होता है। इसको आप ध्यान में रखें। ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? केरल। अधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? केरल। लेकिन सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है? बिहार में। और जनघनत्व तो सबसे कम कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक कहाँ पर है? तो दोस्तों आपको याद करके रखना है हरियाणा। इसको आप थोड़ा नोट कर लेंगे। इसको आप एक बार अपने आप से रीचेक कर लेंगे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिला क्रिकेट विजेता कौन बना है? यानी कि सवाल आपसे ऐसा पूछा गया था कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को किसके द्वारा हराया गया था? ये सवाल आपसे पूछा गया है। आइए दोस्तों आपको पूरी बात बताते हैं इस सवाल को लेकर। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिला क्रिकेट विजेता कौन बना था? तो आप सबको पता है ऑस्ट्रेलिया बना था। किसको हराया था? भारत को। तो आपका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। और उपविजेता कौन है? भारत। उपविजेता कौन है? भारत देश बना है। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट करा देता हूं। कॉमनवेल्थ गेम कौन से क्रम का था? ये 22वें क्रम का था। कहां पर हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और दोस्तों अगले वाले कहां पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे। आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। कहां से? हैमिल्टन कनाडा। हैमिल्टन
कनाडा से इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 61 पदक जीते थे, जिसके अंदर दोस्तों 22 तो गोल्ड मेडल थे। और सर्वाधिक गोल्ड किस खेल में जीते थे, कुश्ती के अंदर। और इसका शुभंकर क्या था, याद कीजिएगा, पैरी द बुल। और दोस्तों इसके जो शुभारंभ कार्यक्रम था इसके अंदर ध्वजवाहक कौन थे, तो आपको याद होगा मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। और दोस्तों इसके समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे, निखत जरीन, शरत कमल, अंचिता। इन सब सवालों को आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। एक सवाल और पूछा जाएगा कि सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, शरत कमल, अंचिता। और इनका संबंध किससे, टेबल टेनिस। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में जनजातीय मंत्री कौन है, तपन कुमार डेका, अनिल चौहान, अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र प्रधान। तो आपका सही आंसर क्या होगा, अर्जुन मुंडा। ये दोस्तों जनजातीय मंत्री हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तपन कुमार डेका ये कौन है, आईबी के दोस्तों निदेशक है, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान निदेशक कौन है, तपन कुमार डेका। अनिल चौहान ये दोस्तों कौन है, भारत के सेकंड सीडीएस यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है, अनिल चौहान। दोस्तों पहले कौन थे, जनरल बिपिन रावत। कहां से संबंधित थे, उत्तराखंड। कौन सी बटालियन से थे, गोरखा बटालियन। बात करते धर्मेंद्र प्रधान, ये कौन है, शिक्षा मंत्री हैं। ये कौन है, शिक्षा मंत्री हैं। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक जनगणना के 3 से 4 सवाल आपके सामने आ चुके हैं। ये सब के सब आज आपकी परीक्षा की शिफ्टों में पूछे गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कुल भारत की साक्षरता दर कितनी है, 74.04, जिसमें से दोस्तों पुरुषों की अगर आपसे पूछी जाए तो 82.14, ये दोस्तों पुरुष की है। अगर आपसे महिला की पूछ ली जाए तो 65.46, ये दोस्तों महिला की है। इसको भी आप नोट कर लें आने वाली सारी शिफ्टों के लिए। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि नाट्य नृत्य का संबंध किस राज्य से है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो आपका सही आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। स्पेशली राज्य पूछा गया था आपकी परीक्षा के अंदर। नाट्य नृत्य का संबंध किस राज्य से, हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों क्या संबंधित है, तो आपको याद होगा हरेला। हरेला का संबंध कहाँ से है, उत्तराखंड। और दोस्तों एक नया फेस्टिवल मनाया गया अभी हाल ही में, फूल देई उत्सव कहाँ पर मनाया गया, उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ में दोस्तों क्या है, हरेली। और दोस्तों पिंडवानी नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। पिंडवानी नृत्य का संबंध किससे है, छत्तीसगढ़। और इसकी फेमस कलाकार कौन है, तीजन बाई। इसको आप ध्यान में रखें। सिक्किम में दोस्तों क्या मनाते हैं, लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया था, सिक्किम के अंदर। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, यानी कि जीएसटी का सवाल आपसे पूछ लिया गया है। आइए दोस्तों जीएसटी का पूरा पोस्टमार्टम बताते हैं आपको इस सवाल के अंदर। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो आपको याद होगा 101वां संविधान संशोधन, यानी कि जीएसटी से संबंधित 101वां कन्यादान। बात करते हैं जीएसटी, ये दोस्तों पूरे भारत में कब लागू हुई थी, तो आपको याद होगा 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत देश में लागू हुई थी। इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से। बात करते हैं दोस्तों जीएसटी किस, दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जीएसटी केवल जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 246। अगर आपसे 246A, अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी काउंसिल, तो आपका जवाब होगा 279A। इन दोनों फैक्ट को आप याद रखें। अगर आपसे केवल जीएसटी का अनुच्छेद पूछा जाए तो 246A। अगर आपसे केवल जीएसटी काउंसिल का दोस्तों उल्लेख किया जाए तो 279A। इसको आप ध्यान में रखें। और जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर आई थी, विजय केलकर समिति। इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कब का है, 1976 का है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हमारे संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, फिर होता है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और दोस्तों इसके द्वारा केवल एकमात्र बार प्रस्तावना में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। और 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आपको याद होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा लघु संविधान की संज्ञा किसकी दी गई, ये 42वें संविधान संशोधन को ही दी गई है। बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन, ये कब का है, 1992 का अधिनियम लागू कब से हुआ था, 1993
93 को लागू हुआ था और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कमेंट करके बताएं पंचायती राज दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। 103वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों जितने हो सकते हैं उतने फैक्ट मैं आपको बताते चल रहा हूँ। इन सारे फैक्टों को आप ध्यानपूर्वक सुने। इस क्लास को आप 2 से 3 बार अगर आप देख कर जाएंगे तो 100% आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगी। बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में कितने शहरों में हुआ? बहुत ही सिंपल सवाल है। सीआरपीएफ किस परीक्षा में पूछा गया? सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया।